श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। त्रिदण्डहस्तं क्षितिजश्रोत्रं काषाय वस्त्रं लसदोरुदपुण्ड्रं रथाङ्गशङ्खं कृतिबाहुमूल्यं रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। काषायं व्यजसूत्रं शुचिवपुस्तथा प्रणंशभाले यशाश्रिते दक्षस्ते कलिकुमतिकृतवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं सर्वेष्वक्षेण सुरे पदकमलगं श्रेष्ठ संश्रयामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वत्वाद हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अद्य श्रीकृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यासी के मुख से वर्णित और उनके द्वारा परिणित श्रीमद् भागवत शास्त्र अन्य पुराणों के साथ में निगमागम प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत में भी हमने इससे पूर्व अवर प्रवर के प्रति हमने वर्णन कर चुका हूँ कि दो प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोत प्रवरा अवराह सेतु श्रोतारो द्विधा मता, जिसमें प्रवरा शातको हंस शुक मैंने आदेश था। प्रवर में चातक और हंस के प्रति मैंने पहले वर्णन कर चुका और शब्द आ गया हंस का, थोड़ा सा मैं आज बता दूं सुख से पूर्व। हंस और बगुले में थोड़ा सा अंतर होता है, हंस हंसी होता है, बगुला बगुला होता है। तो माता शत्रु पिता वैरी इन बाल न पाठित न शोभते सभा मदे हंस मदे बको यथा। वो माता शत्रु हैं, वो पिता वैरी हैं, अपने बच्चियों को जो शिक्षार्थ भेजा नहीं करते हैं, क्योंकि न शोभते सभा मदे हंस मदे बको यथा। जिस प्रकार हंसों के सभा में बगुला स्वाभिमान नहीं होता है, उसी प्रकार से ज्ञानी जनों में अज्ञानी पुत्र शोभामान नहीं होता है, उसकी गणना किसी प्रकार से नहीं होती, याद रखो। और हम सब इसका भूल नहीं करें, नहीं तो मुझे जीवन भर पश्चाताप होगा कि अपने बच्चे को हमने शिक्षा नहीं दिला पाया। तो सभी बच्चों को शिक्षार्थ भेजते रहिए और उनसे ऐसे गुरु के पास शिक्षा दिलाइए, उस शिक्षा से के माध्यम से वो आगे चल करके जगत बंदे बन जाए। उसका शौर्य गौर्य जगत में फैल जाए, ऐसे बच्चे की आवश्यकता है। तो आप ही बना सकते हैं, इसलिए आप लोग से भी मुझे प्रार्थना है कि अपने बच्चे को अशिक्षित न रखें, शिक्षा हेतु निरंतर भेजते रहिए, क्योंकि आपका भविष्य नहीं, वो जगत का भविष्य है और स्वयं का भविष्य है। और उसको भेजिए और शिक्षार्थ भेजिए और सेवार्थ प्रयोग करें, लाइए। जय जय श्री राम। तो हम आज विषय वही रखा है कि चातक के विषय में पूर्व ही वर्णन कर चुका हूँ प्रयुक्त भाव में, और साथ में हंस का भी वर्णन किया था, और ये सुख का विषय है। तो सूत जी महाराज जी शौनक इत्यादि महर्षियों से मनुष्यों से वर्णन करते हैं और कहते हैं
कि आज का विषय है शुक। शुक में विशेषता क्या है कि शुक का सुष्ठु मितम भक्ति व्यासम श्रोत्रस्य हर्षयन सुपाठितः शुको यति वक्षिक्षम पार्श्वी गानपी। शुक का सुष्ठु, सुष्ठु शब्द में हमारे एक संस्कृत का वो शब्द है, सुष्ठु का अर्थ होता है सुंदर। जैसे किससे हम प्रश्न भी पूछ सकते हैं, भवान समाचार किमस्ते, माने आपका समाचार क्या है। या दूसरी भाषा में हम पूछ सकते हैं कि भगवान कथम मस्ती, श्रीमान आप कैसे हैं, या त्वम कथम अस्ति, आप कैसे हैं। तो उसका अर्थ भी हमको देना पड़े संस्कृत में कि हम सुष्ठु, मैं ठीक हूँ, या हम सुंदरम मंगलम, कुछ शब्द रखे, मदीय समाचारम समंगलम। ये तो आपकी वाक्पटुता पर है, लेकिन सुष्ठु शब्द भी का प्रयोग आता है। सुष्ठु विद्वान लोग संवाद करते हैं, संस्कृत में वार्तालाप करते हैं, तो वार्ता के विषय में भी इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ये तो भाव है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि हाउ आर यू, तो दूसरे की तरफ से आएगा आई एम फाइन। बंगला में तुम्हारो समाचार केमन आचे, तो आमी भालू आचे। भोजपुरी में रहुआ कैसे बानी, उत्तर आएगा हम ठीक ठाक बानी। तो ये भाषा का प्रयोग है। भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, और साथ में जब भाषा का ज्ञान जब ही होगा जब हम शिक्षित होंगे, तो थोड़ा सा ज्ञान होगा तो बाकी ज्ञान तो आ ही जाएगा। जैसे हमारे आज के देश के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं उन भाषा के प्रयोग करते हैं, तो सबको ये लगता है उन भाषाओं में विज्ञ हैं, और उनको बड़े सम्मान दृष्टि से लोग देखा करते हैं। इसलिए आज जगत में श्रद्धेय के नाम से भी जाने जाते हैं, यशस्वी है। और यश कृति सजयति, इसके कृति हो जीता है, तो उनकी कृति इस प्रकार से आच्छादित हो रही है कि उनकी वाणी को सुन करके जो व्यक्ति उनकी वाणी को सुन लेता है सभी आह्लादित होने लगते हैं। और इसीलिए आज जगत में बड़े ही सम्मान दृष्टि से देखा लोग करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वाक्पटुता के माध्यम से आप भी वैसा बनना चाहते हैं, तो अपने को वैसे ही सांचे में ढाले और फिर आप बन सकते हैं। तो सुख दी सुख सुष्टुम मितम भक्ति व्यासम श्रोत्रस्य हर्षयन सुपार्थ शुको यति वच शिक्षम पार्श्वगान। जिस प्रकार से भली भात पढ़ाया हुआ तोता अपने शिक्षक को और आने वाले लोगों को मुदित कर देता है, प्रसन्न कर देता है, ठीक वैसे ही अपनी परिणित वाली से तोता की बात आप भी जगत को, अपने शिक्षक को, व्यास को प्रसन्न मुद्रित कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं, आह्लादित कर सकते हैं। निमग्न हो करके आप विचार करेंगे तो वही तोता आप बन सकते हैं, सुख बन सकते हैं। लेकिन हमको अच्छे गुरु व्यास शिक्षक की आवश्यकता है। जैसे व्यासपीठ से व्यास जी जो उपदेश देते हैं, शिष्य लोग श्रवण करते हैं, इनमें हजारों लाखों एक दो में वैसे शिष्य होते हैं जो उनने कहा ठीक वही भी कह सकते हैं। अब उसी प्रकार अपने वाणी से, परिमित वाणी से सबको आनंद कर देते हैं। कुछ लोग तो इस कान से सुनते उधर छोड़ देते हैं, अभी सुना उधर छोड़ दिया। तो ऐसे ज्ञान से क्या काम।
और व्यास के विषय में हम थोड़ा सा बताएंगे कि व्यास ही लोग व्यासपीठ से बैठने वाले व्यास ही बनकर देखे तो व्यास व्यास ही होता है। व्यास व्यय आशति व्यास, ये अपनी आशाओं को व्यय कर चुका वही तो व्यास है। आशाओं का व्यय करना त्याग कर चुका है। लेकिन आज अधिक से अधिक आज के युग में, आज के समय में, आज के परिवेश में ऐसे व्यास हैं जो व्यास तो कम है, वेश्यास ज़्यादा है। वेश्याओं के भांति वो लोग इस बात पर ध्यान रखें कि कहाँ से मनीराम पातीराम आएंगे, और बस इसी बात को ध्यान है, बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए कथावाचक भी गोस्वामी जी ने तो बहुत कुछ लिखा है, वो आगे चल के हम इसका वर्णन करेंगे। भागवत में भी इसका बहुत वर्णन आता है कि कार्योत निष्प्रियता का भाव होना चाहिए। विरक्त वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत दिशांत कुशलो धीरो प्रवक्ता कार्योत निष्प्रिय, प्रवक्ता को कार्योत निष्प्रिय होना चाहिए। निष्प्रियता के भाव नहीं है, स्प्रियता का भाव है, तो फिर कथा का भी आनंद दोनों का भी खंडित हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम तोता को सही शिक्षा देना चाहते हैं तो सही शिक्षा दीजिए, तो उसके अंदर में जो है वो गुण जो है आ ही जाएगा, प्रकट होगा। नहीं तो बाकी आप अन्यथा आपका जितना संभाषण है, जो उपदेश है, वो व्यर्थ ही चला जाएगा। देखिए सुख भगवान सुख को सुखदेव जी को भी सुख कहा गया। उनमें क्या विशेषता है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शोक मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसालयम मुहुरहो रसिका भूभाविका हो। देखिए तोते का कटा हुआ फल, तोता जिस फल पर मुख मारेगा वो मीठा ही होगा। तो वेद व्यास जी ने कहा रस के रसिक मर्मज्ञ भक्तजनों के लिए, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत एक वेद स्वरूप कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष वैसा उसका फल भी पका हुआ है। कल्प वृक्ष हमने आपने देखा नहीं, सुना है। वो कल्प वृक्ष है जो स्वर्ग में पाया जाता है। कल्प वृक्ष के नीचे में बैठ करके जो इच्छा किन मनवाई, हर प्रसाद कछ दुर्लभ नाई। और ये जानते कल्प वृक्ष आज भी है, भगवान के चरण बैठ लीजिए और वहाँ बैठ कर जो इच्छा करेंगे वही होगा। वो भगवान भी हमारे कल्प वृक्ष है, सदगुरु भी कल्प वृक्ष होता है। जैसे हम किसी पाषाण को, वृक्ष इत्यादि को मानते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, और वहाँ बैठने के बाद जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं, तो हमारी आस्था उसमें जुड़ जाती है। तो कल्प वृक्ष तो वो भी तो कल्प वृक्ष है, भाव कल्प वृक्ष जैसा है। तो कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, जो इच्छा की। इसलिए श्रीमद् भागवत अधिक लोग कराते रहते हैं। जनमानस के भाव में ही रहता है कि श्रीमद् भागवत माह के महीने में तो अधिक से अधिक लोग इसे जुड़ जाते हैं, इसका आनंद लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि भागवत भगवान का स्वरूप है। तो सुखदेव जी के मुख से ही निकला हुआ है। तो निगम कल्पतरु गलितम फलम, उनके मुख से लग जाने से एक अमृत में हो जाता है। सुखदेव जी रूप तोते के मुख के शब्द हो जाने से ये परमानंदी मैं शुद्धा परिपूर्ण रूप से कल्याण करने वाली है। इसी फल के विषय में वर्णन आता है कि इसमें नहीं तो छिलका है जैसे फलों में, इस फल के विषय में
अन्यथा अन्य फलों में तो छिलका भी है, गुठली भी है, लेकिन इसमें न तो गुठली है न छिलका है, और जितना भी आनंद लिया जाए, रस लिया जाए, वो जग पद पद पर स्वाद ही स्वाद है। जितना भी स्वाद लिया जाए स्वाद ही स्वाद है। और इसको पाने के बाद आपको ये लगेगा कि इतना सुलभ है, जिसके लिए देवता भी तरसते रहते हैं। देवता लोग तरसते रहते हैं। तो आप याद रखें कि कम से कम देवता लोग क्यों तरसते हैं? कोई इनको मिलता नहीं है, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन मनुष्य व्यक्तियों को ये सब प्राप्त है। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। साथ में गोस्वामी जी ने लिखा है इस विषय पर कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। गगन पर जे गगन चढ़ई रज, रज पवन के प्रसंग के जिस प्रकार से आकाश में चला जाता है और बड़ा मुदित होता है, लेकिन वही रज यदि पानी का संबंध हो जाए, जल का संबंध हो, तो कीचड़ बन जाएगा, बड़ा दुख होता है। एक जीव माया से मिलने के बाद मायानंद हो जाता है, विषय से मिलने विषयानंद हो जाता है। अब वही जीव यदि ब्रह्म से मिलता है तो ब्रह्मानंद हो जाता है, राम से मिलने के बाद रामानंद हो जाता है, कृष्ण से मिलने पर कृष्णानंद हो जाता है। आनंद वही है। तो हमको किससे मिलना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो कहते हैं इस बात में कि साधु असाधु सदन सुख सारी, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनगारी, सुमरहि राम देहि गनगारी। साधु साधु के घर में पाला हुआ तोता, जिस प्रकार साधु के घर में वो राम राम जो आप कहेंगे, हरि नाम संकीर्तन जो भी शब्द कहेंगे वो वही बोलेगा। लेकिन भैया साधु के घर में आपने गाली दिया, अरे साले, तो साले ही कहेगा, अरे दुष्ट, अरे दुष्ट, जो आप कहेंगे वही कहेगा। साधु साधु सदन सुखसारी, सुमरहि राम देहि गनगारी। वो आप जो कहेंगे कि राम, तो राम ही कहेगा, और वो यदि आपने गाली कहा तो गाली कहेगा। ये शिक्षा का भाव है। जय जय श्री राम। तो हम तोते से इस जिस प्रकार सीखते हैं, आज शिक्षा की बात है, तो हम उस समाज में रहे जहाँ बैठने के बाद में मुझे क्या मिले, मन आह्लादित हो जाए, प्रसन्नचित्त हो जाए, समचीन हो जाए, सुमति अंदर में आवे, ज्ञान की प्रगढ़ता भी आवे, भक्ति के प्रकाष्ठा पर पहुंच जाए। तो ये सब आने का कारण यही है कि हम अच्छी संगत में बैठे। देखिए एक छोटा सा ख्याल याद आ गया। संगत शील सुशीलन की, पोप फूल की गुंज, शिव शंकर की मस्तक चढ़े, चरण बहती है गंग। क्या है? एक गुमड़िला कियारी भंवरा से हो जाती है, तो होने के बाद भंवरे से होने के बाद जब भंवरा कुछ ने बुलाया तो भंवरा को मन नहीं लगा। गुमड़िला बड़े ही गंदे जगह पर रहता है, क्योंकि उसका भोजन, ये आपने देखा होगा कि जब गंदे जगह गोबर इत्यादि वैसे विष्टा इत्यादि को गोल बना करके पैरों से ठेले के द्वारा ठेलते रहता है, अपनी खाद्य पदार्थ इकट्ठा करके अपनी बहुत समय तक खाता पीता रहता है। लेकिन भंवरा नहीं रह सकता है। तो भंवरा ने सोचा एक दिन जब उसके पास मित्र से यारी होगी तो मित्रता तो किसी से हो सकती है। तो उसने कहा, भैया मित्र तुम यहाँ रहते अच्छा लगता है, ये तो बड़ा दुर्गंधी दुबास, इससे जो बास आ रहा मुझे, मेरा मन खीन हो रहा है। एक दिन एक काम करो, तुम सब छोड़ो, मेरे साथ चलो, मेरे पास आना, कुछ दिन रहो।
तो कहता ठीक है मित्र, चलो तुम कहते हो तो आते। एक दिन उसके पास गया और जाने के बाद में क्या देखा कि वो एक फूलों की गुंज में पहुंचा दिया। फूल कुंज, इतने सुंदर फुलवारी बगिया। तो सुंदर सुंदर वाटिका में जब पहुंच जाता है तो वहां पर क्या देखता है वो कि एक पोप का फूल है। अब मित्र तो कहा कि उनके सेवा के लिए, सेवा सुषमा के लिए अपनी बस और सब तैयारियां करता है। सोचता भंवरा कि मैं इनको आज बड़ी ही सेवा करनी है। सेवा के लिए उसमें लगता है। इधर मित्र वहाँ बैठा बैठा पोप के फूल में उसको आनंद आ गया, तिरबत बिहार मिली और तिरबत बिहार के बाद निद्राग्रस्त होकर के सो जाता है। इधर माली आता है, उस फूल को तोड़ता है, वहाँ शिव पर चढ़ाता है। इसके बाद में शिव चढ़ने के बाद में वो फिर अगले दिन उसको प्रवाहित कर देता है। इधर मित्र को मित्र ढूंढता हुआ सोचता भंवरा कि मेरा मित्र नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चला गया। तो मित्र ढूंढते हुए मंदिर गया, जहाँ तक खोज रहा, अन्वेषण कर रहा। फिर मित्र को ढूंढा, देखता रहा तो नहीं मिला। फिर सोचा कि हो सकता किसी ने शिव पर चढ़ा होगा, तो हो सकता गंगा में लोग प्रवाहित किए होंगे। तो चलो गंगा पर चलते हैं। तो वहाँ देखा तो बहुत दूर से देखा तो कुछ पुष्प जा रहे थे, या उस पुष्प के किनारे सहारे वो पहुँचा वहाँ पर। जब देखा तो वो उसका मित्र जो है कहाँ पर, पुष्प के कोमल पलव पर बैठा हुआ था। और बैठने के बाद में क्या देखता है कि मित्र को देखा तो बोले अरे भैया तुम कहाँ बैठे हो, अरे तुमको ढूंढते हुए परेशान हो गए, हम बहुत व्यग्र हो गए, चलो मित्र। तो बोले अरे मित्र अब तुम कुछ कहो मत। बोले क्या है? जो तुम्हारे मिलने से मुझे सुख मिला, प्रसन्नता मिली, आनंद मिला, वो कभी नहीं मिला। बोले क्या हुआ? जब तुम लेकर आए थे तो हम इतना आनंद आया कि एक पुष्प में प्रवेश कर गए, वहाँ बैठ के बैठते हुए नींद आ गई, हम कहाँ रहे पता नहीं। किसी ने मुझे भगवान शिव के पास में जो चढ़ा दिया, तो जब देखा हर हर महादेव वो लोग डाल रहे थे तो जल, तो मैंने उसमें सोचा कि फिर पुनः उसमें प्रवेश कर गए। तो रात भर तो वहाँ आनंद रहे। अगले दिन किसी ने मुझे उठा करके गंगा में डाल दिया। तो मैं देखो आप, गंगा मैया मेरे चरणों में बह रही है, सिर्फ तुम्हारी कृपा है। तो कहता है कि संगत शील सुशीलन की, पोप फूल की गूंज, अशिव शंकर की मस्तक चढ़े चरण बहती है गंगा। तो संगत का प्रभाव है। संगत में अब जैसा रहेंगे वैसा ही प्रभाव है। संसर्गे गुणदोषा भवन्ति, संसर्ग से गुण भी हो सकता है, दोष भी हो सकता है। तो हम संसर्ग भी करना चाहते हैं तो दोषी से नहीं, गुणी से करना सीखे। और इसी साथ में हम कहेंगे जय श्री राम, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगले प्रसंग के लिए मैं इनसे पुनः जोड़ेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।